उसी समय सभी संत खड़े हुए और खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव भगवान का स्वागत करने लगे। किस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो हम आप भी मिल करके सुखदेव भगवान के चरणों में 2 लाइन से प्रणाम करें। समय कम है, मंजिल दूर है, जाना जरूर है, इसलिए दोनों हाथों का सहयोग करते हुए बड़े भाव से प्रणाम कीजिएगा। हरि सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों सलाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, हमको बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, हमको बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे तन में, हमको बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, हमको बैठे थे तन में। सच्ची राह दिखाने वाले, सच्चे हो दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हम लेके विष का प्याला जा रहे थे यम के काला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, सच्ची सुधा पिलाने वाले, सच्ची सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम।
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हमने पर विष का प्याला जा रहे थे हमके काला, हमने पर विष का प्याला जा रहे थे हमके काला, हमने पर विष का प्याला जा रहे थे हमके काला, हमने पर विष का प्याला जा रहे थे हमके काला। सच्ची सुधा पिलाने वाले, सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पीछे वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। ऐसे श्री सुखदेव भगवान को सभी संतों ने प्रणाम किया और उसी समय श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रणाम किया, हाथ पकड़ा परीक्षित का लेकर के चल दिए। परीक्षित जी ने एक भी बार नहीं कहा तिजोरी का ताला खुला रह गया है बाबा, अभी बंद करके आ रहा, कुछ नहीं बोले, सीधे हाथ पर चलते चले गए। कहा जहां शुक्र ताल परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई, गद्दी पर विराजमान हुए और सामने परीक्षित जी असली वक्ता असली श्रोता गद्दी पर आ चुके हैं। अब श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित से निवेदन किया कि क्या इच्छा है तुम्हारी। तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु हम आपसे दो बातें जानना चाहते हैं। बोले क्या? पहली बात मेरी यह है, जिस व्यक्ति को अधोगति में जाना हो उस जीव को करना क्या चाहिए। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न उन्होंने कितने सुंदर किए, ये समाज के कल्याण के लिए। कैसे समाज के कल्याण के लिए? कि समाज के कल्याण की बात यह है कि ऐसा कोई है जिसकी मृत्यु नजदीक न हो, दूर खड़ी हो, ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसकी मृत्यु न आने वाली हो। सबकी आने वाली, सबकी नजदीक है। किसी के पास से गुजर चुकी है, किसी के पास गुजरने वाली है। कितना सुंदर प्रश्न किया। तो श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित एक आसन पर बैठ करके अब आप एकाग्रचित कीजिएगा। कथा सुनने का तरीका होता है, कथा के श्रोता तीन प्रकार के बताए गए, श्रोता, सरौता और श्रोता। श्रोता वो है रात भर तो खेत रखाते हैं और कथा में आए, बड़े कूलर लगे, ठंडा मौसम है, आराम से 3.5 घंटे की समाधि लगाई और जैसे जयकारा बोला बोलो गोविंद भगवान की, आप खुली प्रसाद लिया, घर गए, रास्ते में मिले, बोले कथा कैसी हो रही? बोले ठीक हो रही, ठीक हो रही। बोले कैसी? तुमने कहा सुनी ना? बोले हमने बहुत सुनी। 20 रुपया की टैबलेट लेकर के खाते थे, तब घर में सो पाते थे, फ्री फंड में नींद आ रही है। बोलो सीताराम भगवान की। वो है सोता। सरौता कौन है? सरौता का मतलब होता है सुपारी काटने वाला। उनका काम एक ही है, बोलने का ढंग नहीं है, कहां से पकड़ लाई, तो पैसा खर्च करते धीरेन्द्र शास्त्री आ जाते। बताओ कहां से पकड़ लाई? जो उनके मन में आ रही वो अपनी बात रख रहे हैं, कथा पर कोई उनका ध्यान नहीं। तीसरे नंबर का कौन है? फर्स्ट नंबर का कौन बचा? श्रोता। श्रोता सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे व्यासपीठ से जो उसके योग्य है उसे उन्होंने ग्रहण किया, जो उनके जीवन के लायक नहीं उसका परित्याग किया और सीधे प्रभु के गुणगान करते हुए अपने कार्य में लिप्त रहे। इस प्रकार से श्रोता सर्वश्रेष्ठ है, श्रोता की तरीके से ही कथा को ग्रहण करना चाहिए। सुखदेव भगवान ने जब आदेश दिया, परीक्षित जी बैठ गए, दोनों हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आपका।
बोले अगर इन दोनों से हमें मुक्ति पानी है तो इनके लिए हमें भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का योग करना चाहिए। बोले प्रभु वो कैसे किया जा सकता है, हम कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं? तब उन्होंने अवगत कराया, जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जो कि सबसे पहले आपको आसन जीतना है, उसके बाद आपको अपनी श्वासों को जीतना है, उसके बाद इंद्रियों को जीतना है, उसके बाद जितासनो जितेंद्रिया। और जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे दशों पर, तो आप समझ लीजिए भगवान आपके नजदीक आ जाएगा। बोले भगवान होता क्या है? इस भगवान को पाकर के हम करेंगे क्या? पहले भगवान के बारे में तो पता लगे भगवान है क्या। महाराज कहते हैं जो 5 तत्वों से परे है वो कौन है? भगवान। चितजल पावक गगन समीरा, इन 5 से जो परे है वो है भगवान। जो इन 5 मय है या इन 5 में पड़ा है वो कौन है? इंसान। 5 से परे वाला ये परमात्मा प्रकृति स्वरूप ये हमारा प्रभु है। ये सब कुछ कर सकता है। बोले क्या क्या कर सकता है? बोले एक से अनेक और अनेक से एक होता है। बोले महाराज कैसे? जैसे एक स्वर्णकार सुनार जो है एक सोने की ईंट से लाखों आभूषण बना करके तैयार कर देता है, ऐसे ही मेरे प्रभु एक से अनेक हो जाते अपनी इच्छा से, और जब चाहते हैं तब अनेक से एक हो जाते हैं। उन सभी आभूषणों को वो सुनार गला करके ईंट पात करके फिर से तैयार कर देता। बोले महाराज जब एक से अनेक होते हैं तो मामला घटता बढ़ता भी होगा। बोले कैसे? तब उन्होंने उदाहरण दिया, एक बड़ा दीपक है। क्या है? बड़ा दीपक जल रहा है। उस बड़े दीपक से छोटे छोटे बहुत ढेर सारे दीपक जला दिए। जब बहुत सारे दीपक जला दिए तो आप समझिए कि उस बड़े दीपक की रोशनी कम हो जाएगी? उस बड़े वाले दीपक की रोशनी कम होगी? नहीं होगी। और वो सभी बंद कर दें तो बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार से ब्रह्म पूर्ण है ये परमेश्वर, ये कभी अपूर्ण नहीं होता। चाहे आप बढ़ जाएं चाहे घट जाएं, आप बढ़ घट सकते हैं लेकिन ब्रह्म स्थिर रहता है। महाराज एक बात और बताएं। बोले क्या? 0 + 0 बराबर क्या आएगा? 5। 0 - बराबर 0। याद रखिए, जैसे 0 से 0 घटने पर 0, उसी प्रकार से ब्रह्म से हम आप अलग हो जाएं चाहे मिल जाएं, वो हमेशा पूर्ण अवस्था में रहता है, वो पूर्ण है। अब उसको पाने की श्रेणी क्या है? तब उन्होंने श्रेणी समझाई। उन्होंने समझाई जितासनो जित श्वासो जितेंद्रिय। अब हम आपको आपकी तरीके से समझाएं, हम भगवान को प्राप्त कैसे करें। जब भी हम भगवान को प्राप्त करने बैठते हैं तो मन में दुनिया के विचार आते हैं। सबसे पहले हमें अपने आसन को जीतना है। क्या जीतना है? आसन। आसन पर कई कई घंटे एक आसन पर बैठे रहो, पैर बदलने न पड़े। सुखासन पर एक आसन पर बैठ करके एक चित्त होकर के ध्यान लगाएं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा जी बताओ दूध किस किस के यहाँ होता है और देखा किस किस ने दूध है? लगभग सबने देखा है, सबके घर में हो रहा है। अच्छा दूध में सब चीज रहती है, रहती या नहीं? दूध में सब चीज रहती है। कौन कौन सी चीज रहती है? घी भी होता है, मक्खन भी होता है, दही भी होता, मट्ठा भी होता। गाय का दोहन करके लाए, बाल्टी रखी, हाथ डाला और उसमें से दही निकाल के अलग रख दिया। दोबारा हाथ डाला, फिर उसमें से घी निकाल लिया और तीसरी बार हाथ डाला तो उसमें से छाछ निकाल लिया, मठा निकाल लिया। क्या निकल सकता है? नहीं निकल सकता। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे तपाना पड़ेगा। उसी प्रकार से शरीर को पहले तपाइए। दूसरा, तपाने के बाद फिर क्या किया? फिर क्या किया? जमा दिया। आचार्य जी ध्यान से सुनिएगा। जमा दिया, और जब उसे जमा दिया उसी प्रकार से शरीर को तपाने के बाद एक आसन पर जमा दीजिएगा। जब ये जम जाए तब क्या होगा? मंथन होगा। तब आप मंथन करिए। किससे मंथन करते हैं? रई से मंथन करते हैं। रई रूपी हमारे अंदर
श्वास पड़ी हुई है, इस श्वास के द्वारा हम मंथन कर रहे हैं। और मंथन कैसे होगा? तो नेतियों के द्वारा। नेतियां को क्या है? वो नेति रूपी गुरु जी के द्वारा प्राप्त मंत्र है। उस मंत्र का हम निरंतर श्वास में जाप कर रहे हैं। अच्छा, जब हम मट्ठा चलाती हैं मैया तो क्या होता कि उससे छींटे बाहर निकलती हैं या नहीं? और जब छींटे निकलती हैं तब क्या करती हैं? जल लिया और उसमें मार दिया तो छींटे शांत हो जाती है। अच्छा, एक बात और बताओ, जो छींट निकल करके मटके से बाहर हो गई वो छींट दोबारा अंदर आ सकती है? सच्चाई से बोलना, आ सकती नहीं? आ सकती। उसी प्रकार से जब आपका मंथन चलेगा, चिंतन चलेगा, जाप चलेगा, तब आपके मस्तिष्क में नाना प्रकार के विचार आएंगे। वो छींट रूपी विचार आएंगे। उस समय माता ने तो उस जल से शांत किए, आप कैसे शांत करोगे? आपके सामने दीपक जल रहा है, सामने आपके गुरु की तस्वीर रखी हुई है, और जैसे ही विचार आए तो आपने अपना नेत्र खोला, गुरु के ऊपर दृष्टि डाल दी, तो ध्यान वहीं फिर केंद्रित हो जाएगा। जो विचार एक बार आकर के चला गया वो दोबारा नहीं आएगा, और ये माइंड की मेमोरी खाली हो जाएगी और सीधा सीधा ध्यान जुड़ जाएगा। और जैसे ही ध्यान जुड़ा तो सुंदर सा क्या घृत निकल करके बाहर आ जाएगा, जानते हैं ना? और जब घृत निकल करके बाहर आया फिर उसे दबाया, स्वादिष्ट खाइए, ताकत बढ़ाइए, होता है या नहीं? उसी प्रकार से आपके नाभि चक्र से भ्रुकुट केंद्रित होकर के जब आप देखेंगे ज्योति प्रकट होगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ चलेगी। जैसे जैसे तपस्या बढ़ती जाएगी, स्थिर हो जाएगा और परमात्मा का स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट होगा। फिर चाहे आप कौन सा भी बल्ब जलाएं, बोलो गोविंद भगवान की, चाहे आवागमन के चक्र में पड़े रहे, चाहे फिर वहां से उनसे कोई वरदान मांग करके छुटकारा पा सकते हैं। फिर आपको इस आवागमन के चक्र में कोई नहीं फंसाने वाला है। इस प्रकार से श्री सूत जी सुखदेव भगवान परीक्षित को अवगत कराने लगे। फिर इसके बाद उन्होंने प्रार्थना करी, बोले प्रभु अब हमें एक से अनेक होकर के बता दीजिए कैसे प्रभु होते हैं। तब श्री सुखदेव भगवान अवगत कराते हैं कि राजन, नारायण ब्रह्म, नारायण, नारायण का मतलब होता है नार माने पानी, यण माने मकान, जिनका पानी में मकान है वो कौन है? नारायण। ऐसे नारायण भगवान जल में पड़े हुए हैं। उस जल में लेटे हुए नारायण के नाम से कमल का प्राकट्य होता है, और उस कमल पर एक चतुर्भुजी मूर्ति प्रकट हुई। अब उन्हें कुछ सुनाई तो दिया नहीं, उन्हें केवल एक आवाज सुनाई दी, क्या? तप 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 तप। वो इसलिए तप तप सुनाई दिया क्योंकि पंखड़ी से जल की बूंद टपक करके जल में गिर रही थी, तो टप टप की आवाज सुन करके समझ में आ गया कि तप करो। तब उन्होंने तप प्रारंभ कर दिया, और जब तप प्रारंभ किया तो पिता का पता लगा। नारायण ऊपर आए और नारायण ने आकर के कहा, बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले महाराज हम ये जानना चाहते हैं मेरा पिता कौन है? बोले पिता तो हम हैं। बोले आप हमारे पिता हैं? बोले हाँ। आपके तो एक ही सर है, हमारे तो चार हैं। हम पिता हुए या आप? भगवान ने कहा हम पिता हैं, आपका नाम ब्रह्मा है। तो श्री भगवान से उन्होंने कहा जब आप पिताजी हैं तो आज्ञा दीजिए। बोले सृष्टि का सर्जन करो। तब श्री ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार में सृष्टि का सृजन हुआ। ब्रह्मा जी की तपस्या से सर्वप्रथम उत्कृष्ट सृष्टि का उत्पादन किया, प्राकृतिक सृष्टि रची गई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने काल रूप में परम महानस्थित यत्र सृष्टि का निरूपण किया। चार प्रकार की सृष्टि रची, उद्भिज, अंडज, पिंडज, श्वेतज। महाराज जो अंडे के द्वारा, जो पसीने के द्वारा, और जो स्थावर वृक्ष आदि प्रकृति, और चौथा पिंड के द्वारा। इस प्रकार से जब सृष्टि का सृजन शुरू हुआ तो महाराज सर्वप्रथम बैठे हुए श्री ब्रह्मा जी ने मानसिक चार पुत्रों को प्रकट किया, वेदों को प्रकट किया, कान से दिशाओं को प्रकट किया, श्रोणेत्रों से वृत्तियों को प्रकट किया, और महाराज उन्होंने नीचे वाले ओंठ से क्रोध को उत्पन्न किया, ऊपर वाले ओंठ से लोभ को उत्पन्न किया, सीना से धर्म को, पीठ से अधर्म को, सारी प्रकृति रच डाली।
एकांत स्थान पर बैठे हुए श्री ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, बाह्य अंग संतान, और उसके बाद 9 पुत्रों को जंघा के द्वारा नारद जी का प्राकट्य हुआ। इसके उपरांत प्रभु बैठे हुए थे, बोले जिसे हम सृष्टि के लिए आदेश करें वही संत सन्यासी बन जाते हैं। नारद जी उपदेश दे देते हैं और वो सृष्टि की ओर नहीं जाते। क्या करें? तो दुखी मन से नेत्र से एक अस्त्रधारा निकली, उस अस्त्र से रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। आदेश करो पिताजी, बोले सृष्टि सृजन करो, तो उन्होंने भी प्रारंभ कर दी। अब पिता ने के आदेश पर पुत्र ने जब सृष्टि का सृजन किया तो क्या प्रारंभ कर दिया? शेर, चीता, भालू आदि, बर्रैया, ततैया, सांप, बिच्छी, कातर आदि सब बना डाले। पल मात्र की सृष्टि में इतना रच डाला रुद्र भगवान ने, जो कि पुत्र की सृष्टि पिता की सृष्टि का भक्षण करने लगे। बुला करके उन्हें रोका कि रुक जाइए, अब आप सृष्टि नहीं करेंगे, अब आप तपस्या करें। तब उन्होंने जाकर के तपस्या प्रारंभ करी। रुद्र भगवान ने सृष्टि को वही रोक दिया। ब्रह्मा जी ने फिर अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाया। जब ये सृष्टि नहीं प्रारंभ हो पाई तो इन्होंने प्रभु से आज्ञा पाकर के मैथुन सृष्टि का प्रारंभ किया। इन्होंने अपने दाहिने से और बाएं भाग से एक पुरुष और स्त्री को प्रकट किया, जिनका नाम हुआ महाराज मनु और जिनके नाम हुआ मैया शत्रुपा। मैया शत्रुपा और पिता मनु ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी आदेश, बोले तुम सृष्टि का सृजन करो। जब इन्होंने सृष्टि का सृजन किया तो इनके द्वारा 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज मैया आकुति का विवाह रुच प्रजापति के साथ किया गया, मैया देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ, और मैया प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, मैया देवहूति का विवाह महाराज कर्दम जी से किया गया। कर्दम जी से क्यों हुआ विवाह? ये तो तपस्या कर रहे थे, कर्दम छाया से प्रकट हुए थे ब्रह्मा के। बोले इसलिए हुआ कि एक बार कर्दम जी तपस्या कर रहे थे। ये जो नेत्र है ना, रूप माने नेत्र, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, ये इंद्रियां हैं 5 आपकी, और ये सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है रूप। ये वासना का प्रथम दरवाजा है। देख बोलिए बड़ा दुलना, वासना का प्रथम दरवाजा है। अगर ये रूप के द्वारा ही वासना प्रवेश हो जाती है, क्या हुआ? एक बार जब ये तपस्या कर रहे तो नेत्र खुला तो एक जलचर जीव क्रीड़ा कर रहा था, और उस क्रीड़ा को करते हुए इन्होंने देखा तो मन में का विचार बदल गया, और मन में विचार आया कि हम भी विवाह करेंगे और विषय वासनाओं का भोग करेंगे। जब मन में ये विचार आ गया तो नेत्र बंद किए और तपस्या करने में लग गए। और तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? विवाह के लिए। सबने तपस्या काहे के लिए करी है? भगवान को पाने के लिए। लेकिन कर्दम जी ने तपस्या किस लिए की? ध्यान दीजिए, विवाह के लिए। अब हुआ क्या? तपस्या जब करी तो भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा, और जब ब्रह्मा प्रकट हुए बोले हाँ बताइए क्या चाहिए, क्या चाहिए? नारायण ने पूछा। बोले महाराज आपसे एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि मैं ये तुम्हारी इच्छा जो हो वो वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, प्रकट हो। बोले क्या वरदान मांगोगे? बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा है, मुझे चाहिए कुछ नहीं। बोले अच्छा कुछ नहीं चाहिए? बोले हाँ। अब पिता से पुत्र की कौन सी कामना छिपी हुई है? कौन सा पिता है जो पुत्र के मन की बात को न समझता हो? हर माँ बाप जानते हैं तपस्या किस लिए की थी? कि विवाह हो जाए। कर्दम जी ने कहा कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा हमें पता है, तुम चिंता मत करो, तुम मनु की पुत्री से विवाह करो, ये मेरा वरदान है तुम्हारे लिए, ये आदेश है मेरा।
बोले प्रभु हम तैयार तो हैं विवाह करने के लिए, लेकिन एक शर्त हमारी भी है। बोले क्या? कि हम पहले लड़की देखेंगे। ये जो लड़की देखने की रस्म जो चली आ रही है पहले से है, लेकिन परिवर्तन थोड़ा हो गया है। क्या? कि हम लड़की देखेंगे। बोले ठीक है। अब एक समस्या थी, अब करदम जी से भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो करदम जी ने वरदान नहीं मांगा कि हम विवाह के लिए। क्यों नहीं मांगा जानते हो? क्यों? पिता के सामने बेटा कह नहीं सकता है कि पिताजी हमारी शादी कराए दो। कह सकता है? नहीं कह सकता। कलयुग की तो ये प्रधानता है, मालूम कौन सी बताऊं? सतयुग द्वापर त्रेता में तो ये व्यवस्था थी, पिता से पुत्र कह नहीं सकता था, और कलयुग में भी वही पुत्र कहता नहीं है प्यारे। क्या करता है? विवाह करके ही ले आता है और कहता है आशीर्वाद देने की क्षमता हुई तो बात करो, ना तो बोलो गोविंद भगवान की। अब तो व्यवस्था ये हो गई। अब जैसे ही उन्होंने ये आदेश किया कि तुम्हें विवाह करना, बोले हम लड़की देखेंगे, तो बोले ठीक है लड़की देखिए। अब करदम जी के आग्रह पर भगवान ने जाकर के मनु जी से कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह करो, लेकर के चलिए। तो मैया शत्रुपा और मैया देवहूति और पिता मनु महाराज जैसे ही आए तो करदम जी ने 3 आसन डाल दिए और कहा कि बैठ जाइए। ध्यान से सुनने की बात है। 3 आसन डाल दिए, एक पर पिता बैठ गए, एक पर माता जी बैठ गई। अब पत्नी खड़ी है, तो पति के बिछाए हुए आसन पर पत्नी को बैठना चाहिए या नहीं? सही सही बताना ईमानदारी से। पति के बिछाए हुए आसन पर पत्नी को बैठना चाहिए या नहीं? एक जगह हम गए थे तो एक भैया हमें बता रहे थे, बोले पंडित जी जब हम बाहर से आते हैं तो जानते हो क्या? बोले क्या हुआ? कि जब हम बाहर से आए तो गेट पर खड़े थे, तो हमने अपनी पत्नी से कहा कि चारपाई डाल दो। तो पत्नी ने कहा आप ही खड़े हो, आप ही बिछा दो। तो उन्होंने खटाक से चारपाई डाली, तो वो चारपाई डाल करके खड़े नहीं हो पाए, तब तक पत्नी कूद करके बैठ गई। जब बैठ गई तो बोली अरे तुम बैठ गई, हम बाहर से आए, एक गिलास पानी ही पिला देती। तो बोले पानी क्या पिला दूं? पानी क्या पिला दूं? आप खड़े ही एक गिलास पानी भरी लीजिए। पति देव ने जाकर के गिलास भरी ही पाया था, बोले हमारे लिए भी ले आना। उन्होंने तो ये मुझे बताई बात कि हम पर तो ये गुजर रही है, अब पंडित जी आप बता दीजिए। तो मैं सभी माताओं से पूछ रहा हूं कि पति के बिछाए हुए आसन पर पत्नी को बैठना चाहिए या नहीं? ये गोद भराई हो रही है, लड़की दिखाई हो रही है। करदम जी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि अगर पति के बिछाए हुए आसन पर पत्नी बैठती है तो पति का अपमान होता है, और अगर नहीं बैठ रही है तो आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। ये परीक्षण है। और आजकल जब बिटिया देखने जाएं तब किस व्यवस्था में जाएं बताऊं आपको। एक भैया जी अपने छोरा के लिए छोरी देखने गए, और जब से वहां पहुंचे तो मयू साथ में गई धर्म पत्नी। तो उन्होंने जाकर के बिटिया को बुलाया, सोफा पड़ा था, बैठ गए दोनों। अब बेटी आई चाय लेकर के जैसे रखी, शिष्टाचार से प्रणाम किया, बैठ गई। तो सासू माँ ने पूछा होने वाली बहू से, बिटिया तुम्हें क्या क्या आता है? तो बेटी शांत बैठी रही, बोली नहीं। फिर मैया ने कहा बेटी तुम्हें गाना आता है? तो लड़की ने सर हिला, आता है। फिर बोली ढोलक बजानी आती है? फिर लड़की ने सर हिला दिया, बोले हाँ आती है। बोले नाचना आता है? बोले बिल्कुल आता है। बता दिया बिटिया ने सब। अब नंबर आया तो सासू माँ ने कहा हमने बेटी पास कर दी, हम विवाह करने को तैयार है। तो बिटिया ने धीरे से कहा अपने पिताजी या माताजी से कि माताजी हम भी इनके लड़के से बात करना चाहते हैं। तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आज का तो सिस्टम ही चला। बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिठाओ बात करो। अब बेटी ने होने वाले से बात करी। क्या बात करी? उसने पूछा तुमको आलू छीलना आता है? तुमको सब्जी काटना आता है? तुम्हें पूड़ी बनानी आती है? तो होने वाली सासू माँ बोली चीख करके बेटी क्या प्रश्न कर रही हो? ये प्रश्न करने चाहिए। तो बोली मैया जब तुम हमसे प्रश्न कर रही थी तो आप सही प्रश्न कर रही थी। आपका प्रश्न था गाना आता, बजाना आता, नाचना आता। जब मैं गाऊंगी, बजाऊंगी, नाचूंगी तो घर के भोजनालय की व्यवस्था तो तुम्हारा पुत्र ही संभालेगा, मैं थोड़ी ही संभालूंगी।
सारे घर का भोजन तो तुम्हारा बेटा बनाएगा। अम्मा हम तो रोड पर नाचेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। विचार करिए, सोचना चाहिए कि हमें क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए। जब कन्या का वर्ण करें तो परीक्षण करदम की तरह होना चाहिए, जो कि पूरा जीवन तो छोड़ दीजिए, करदम ने तो तपस्या के बाद ही त्याग दिया था। याद करिएगा, विवाह के दूसरे दिन, विवाह के बाद पति का मोह नहीं देख पाई। विचार करिए, परीक्षण किया, आदेश मिला बैठे या ना बैठे, तो बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए, काऊ मैया ने ना बताई है नहीं, बैठना नहीं चाहिए। करना क्या चाहिए, आप स्वयं जमीन पर बैठ गई मैया और अपना सीधा हाथ आसन पर रख दिया। करदम जी ने कह दिया पास, हम विवाह करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि सीधा भाग है वो पति का और बायां भाग है वो पत्नी का। अर्धनारीश्वर भगवान शिव आदेश देते हैं। याद रखिएगा, सीधा हाथ आसन पर, स्वयं जमीन पर। तो उसी समय से आज तक निरंतर ये प्रथाएं भी चली आ रही हैं, हमें संकेत दे रही है। जब विवाह हो जाता है तो बेटी के इस वाले हाथ में ही कलावा बांधा जाता है, ये निर्देश है। और श्री करदम जी का विवाह मैया देवहूति के साथ हुआ। विवाह के बाद जैसे लौट करके आए घर, तो घर कितना बड़ा था, एक झोपड़ी पड़ी हुई थी और उस झोपड़ी में नाना प्रकार के बिल थे। कहीं सर्पों के बिल, कहीं चूहों के बिल। केवल एक आसन की जगह थी, कोई डबल बेड नहीं, कोई सोफा सेट नहीं, कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई कूलर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। झोपड़ी के अंदर केवल एक आसन की जगह है। उस आसन पर जाकर के करदम जी बैठ गए और ध्यान लगाया, वो तो समाधि में चले गए। धर्म पत्नी विवाह होकर के आया, अभी पति का मुंह ढंग से नहीं देख पाई, बात नहीं हो पाई। उसके बाद पत्नी ने भी विचार किया, जो मेरे पति ने जो तपस्या करी है उस तपस्या का प्रभाव क्या है। तो प्रभाव देखने के लिए मैया गई और जाकर के जैसी दृष्टि डाली तो क्या देखा, झरने झर रहे हैं। एक ही घाट पर सिंह और मृग जलपान कर रहे हैं। देखो, ये बात जब मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था ये गलत लिखा होगा कि एक घाट पर मृग और हिरण पानी पी सकते हैं, तब मैं ये सोचता था। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा, हमारे ही नगर में श्री पुजारी बाबा का स्थान है, उनके स्थान पर बिल्ली, कुत्ते, चूहा, कभी जाकर के मौका लगे तो देख के आना, वहां जाकर के आप यही देखिए। वो बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, उससे पहले उन बाबा जी का काम यही था, सुबह और शाम आटा गूंथा, गोली बनाई और सभी जीवों को डालना शुरू। बिरजू, सर्प, मोर सब एक दूसरे के साथ एक ही शंकर जी के चबूतरे पर आज भी खाते हैं। ये तपस्या के प्रभाव से सात्विकी प्रवृत्ति बदल जाती है और द्वेष प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। ये तपस्या का प्रभाव है और ये प्रमाण आपके सामने है, जाकर के देख सकते हैं आप। दोनों टाइम की बात है, दोनों टाइम डाला जाता है। याद, कुत्ते बिल्ली का मुंह चाट रहे हैं, बिल्ली कुत्ते का मुंह चाट रही है, ये स्थिति है। तो महाराज उसी प्रकार से करदम की तपस्या की आभा को देख करके मैया मनमुग्ध हुई। जैसी लौट करके आई तो पति समाधि में है, तो उनकी सेवा में लग गए और इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि सामने बैठ करके मिट्टी का ढेर बन गए। छोड़ करके अपने पिता के घर नहीं गई, जो आज तीसरे दिन तलाक के कागज हाथ में लिए घूम रही है। ये भागवत हमारी सिखाती, अगर आपके घरों में ये देवहूति उपाख्यान चल रहा होता तो आज ये तलाक वाला सिस्टम ही नहीं होता। याद रखिएगा, ये घर नहीं टूटते, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन आपको अपना परिवार नहीं छोड़ना चाहिए। घर के अंदर ही दुर्गा का रूप धारण करना चाहिए, काली का रूप धारण करो, लेकिन उस घर की मर्यादा का उल्लंघन मत करो। ये हमारी भागवत जी सिखाती है। याद रखिए, उन मैया ने सारा जीवन अपना करदम जी के चरणों में समर्पित कर दिया, जिसने मिट्टी का ढेर बन गया। समाधि टूटी, नेत्र खुला। जैसे ही नेत्र खुला तो सामने बैठी है, पूछ लिया आप कौन है। अब विचार करो, शादी हुई जिनके साथ, उनका सुख नहीं जाना, उन्हें जाना नहीं, और जैसे नेत्र खुला पूछा कि आप कौन हैं। उस समय क्या गुजर रही होगी मैया के हृदय पर। माँ ने कहा कि मैंने अगर पतिव्रत धर्म का पालन किया है
तो हे गोविंद मेरे पति को स्मृति आ जाए। उसी समय जैसे ही मैया ने संकल्प दिया तो करदम जी को सारी घटना याद आ गई। करदम जी ने उठाया, तत्काल अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और बुला करके 2 कुंड बने। एक कुंड में महाराज करदम जी और एक में मैया देवहूति ने स्नान किया तो 16 वर्षीय आयु हो गई, दोनों नवयुवक हो गए। एक सुंदर सा विमान आया और उस विमान में बैठ करके भ्रमण किया और उस भ्रमण में मात्र भ्रमण मात्र से ही 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्याएं हुई? 9 कन्याएं और एक पुत्र का जन्म हुआ, वो भी भगवान के रूप में, जिन्हें हम जानते हैं कपिल भगवान के नाम से। गंगा सागर में जिनका स्थान पड़ता है, प्रेम से बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्राकट्य किसके यहाँ हुआ? करदम जी के यहाँ। और कुछ समय के बाद जब ये सूचना सभी देवताओं को मिली, सभी ने आकर के पुष्प आदि वर्षाए, ब्रह्मा जी आदि आए अपने 9 पुत्रों को साथ में लेकर के। और उसी समय मैया देवहूति ने अपने पति से कहा कि प्रभु अब तो हमारी सारी सुख की घड़ियां आ गई, सारी व्यवस्थाएं हो गई, अब तो प्रभु का भजन होना चाहिए। तो करदम जी जैसे ही चले तो मैया ने कहा जा कहां रहे हो, इनका भी विवाह कर दो, इन बेटियों के लिए हम कहां बर खोजेंगे, आप तो तपस्या में जाओ। उसी समय ब्रह्मा जी के साथ में थे ही 9 पुत्र, 9 पुत्रों के साथ 9 कन्याओं का विवाह हो गया। और विवाह के बाद करदम जी चले गए, पुत्रियां चली गई, अब केवल रह गया कौन रह गया? पुत्र और माता। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, मैया देवहूति रह गई घर में, किसके सानिध्य में? पुत्र के सानिध्य में।